साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों के बारे में और उनके द्वारा अभी तक किए गए प्रयासों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को अगर पूर्णकालीन या नियमित किया जाता है तो कितना वित्तीय भार इस पर आएगा। तो वार्षिक और मासिक वित्तीय भार की पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। पहले बात कर लेते हैं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांग है उसके संबंध में कि क्या मांग उनके द्वारा शासन स्तर से की जा रही है। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ की जो मांग है उसमें अंशकालीन दर से पूर्णकालीन पर मजदूरी भत्ता कलेक्टर दर देने की इनकी जो मांग है, प्रमुख मांग है। पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हुए शिक्षा विभाग में भृत्य के पद पर नियुक्त करने की भी इनकी मांग है। अंशकालीन स्वीपरों की जो कुल संख्या है 43,301 इनकी संख्या है। वर्तमान सत्र ये पहले का है, अभी 24 और 25 चल रहा है। हालांकि पहले ये मांग की गई थी, काफ़ी पहले की जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जानकारी हर एक अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी को जानना जरूरी है कि उनके संगठन के द्वारा कब कब पत्राचार किया गया, क्या क्या पत्राचार किया गया और इस पर क्या कार्रवाई हुई। तो 2020 और 21 के बजट के अनुसार अंशकालीन कर्मचारी 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं और इनको 2300 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो वार्षिक व्यय भार है 119.51 करोड़ रुपए वित्तीय भार है। कुल संख्या की बात करें तो 43,301 अंशकालीन स्वीपरों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर जो कि 9200 रुपये प्रति माह होता है, इस पर मजदूरी देने पर संभावित वार्षिक व्यय भार 478.5 करोड़ रुपए मात्र आएगा। अतिरिक्त व्यवहार की बात करें तो 358.53 करोड़ रुपए आएगा। पूर्णकालीन कलेक्टर दर से भृत्य पद पर अगर इनको नियमित किया जाता है तो प्रति माह एक कर्मचारी के लिए जो वेतन है 19,100 रुपये की अगर बात करें तो संभावित वार्षिक व्यवहार 992.86 करोड़ रुपए इनके प्रति माह के हिसाब से कर्मचारी पर यह भार आएगा। अतिरिक्त व्यवहार की बात करें तो 872.95 करोड़ रुपए का जो वित्तीय भार है वह शासन को आएगा। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के जो प्रमुख नेता हैं उनके बारे में भी आपको जानना काफ़ी जरूरी है, जो आपकी मांगों को लगातार शासन और प्रशासन स्तर पर उठाते रहे हैं और लगातार पत्राचार करते आ रहे हैं और अभी भी जो मांग है उसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पहले जो इसमें है पुरुषोत्तम कुमार साहू प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दूसरे जो हैं डगेश्वर पटेल प्रदेश महामंत्री, जिनके द्वारा ये सारी जानकारी दी गई है। डगेश्वर पटेल जी के द्वारा जानकारी दी गई है और लगातार ये संगठन के लिए प्रयास कर रहे हैं अंशकालीन से पूर्णकालीन और भृत्य के पद पर समायोजित करने की मांग को लेकर लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। अब शासन स्तर पर जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार साहू एवं प्रदेश महामंत्री डगेश्वर पटेल के पत्र क्रमांक दिनांक 27/2/2023 को माननीय डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को संघ के प्रमुख मांग के संबंध में गणना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 24/3/2023 के आधार पर गणना पत्र का परीक्षण कर वित्तीय व्यय वार्षिक व्यवहार सहित अभिमत प्रस्ताव चाही गई है। उपरोक्त विषय में आपके द्वारा चाही गई जानकारी संलग्न है, जिस पर शासन स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है। यानी कि जो जानकारी है वह भेज दी गई है लेकिन अभी तक शासन स्तर से कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। इसके बाद अगला पत्र जो जारी किया गया है 21/6/2023 को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से पत्र जारी किया गया था। प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर से और इसमें जो विषय है छत्तीसगढ़ के लगभग 43,301 अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करते हुए इनको जो वेतनमान है वह देने के संबंध में। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत श्री मनोज चक्रधारी प्रदेश सह सचिव छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग एवं सचिव छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग को संबोधित पत्र दिनांक 1/3/2023 में की गई मांग की विषय वस्तु आपके विभाग से संबंधित होने के कारण
उक्त पत्र मूलतः आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित है। यानी कि जितने भी पत्र प्रेषित किए जाते हैं उसमें यही लिखा जाता है कि जो मांग है और जो विभाग है आपके विभाग से संबंधित होने के कारण ये मांग आपके विभाग की, इसलिए पत्र आपकी ओर प्रेषित किया जाता है। जब भी पत्राचार किया जाता है तो इसमें यही एक टिप रहती है कि संबंधित जो मामला है आपके विभाग से संबंधित है, इसलिए जो आवेदन की प्रति है मूलतः आपकी ओर प्रेषित की जा रही। एस.के. सिंह, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पत्र प्रेषित किया गया है। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों के संबंध में नोट शीट भी चलाई गई थी। इसमें क्या कुछ कहा गया है तो इसमें आपको बताना चाहूँगा कि बताया गया है कि कृपया विचाराधीन नोट शीट का अवलोकन करें। उक्त पत्र में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा माननीय मंत्री जी नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन नियमित करते हुए विभाग में भृत्य के पद पर समायोजित किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु उल्लेख किया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संचालनालय के आदेश क्रमांक 466 दिनांक 9/1/2017 का अवलोकन करें और उक्त आदेश में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में पारित निर्णय के अनुसार आदेश जारी किया गया है। अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने का निर्णय नीतिगत है, जिस पर शासन स्तर पर कार्रवाई किए जाने का उल्लेख किया गया। यानी कि इस पर नोट शीट में भी यही कहा गया है कि जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको नियमित किए जाने का जो निर्णय है नीतिगत है। यानी कि शासन स्तर पर जो प्रक्रिया है वह लंबित है। तो शासन स्तर पर प्रक्रिया लंबित होने के कारण शासन जब तक इस पर निर्णय नहीं लेता इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो शासन के द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, जिस कारण से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी अंशकालीन के अंशकालीन ही रह गए और किसी भी कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं हो पाया। तो जिस कारण से कर्मचारी नाराज हुए और कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता कर्मचारियों ने दिखा दिया। अगला पत्र इसमें जो जारी किया गया है 5/2/2019 को ये पत्र जारी किया गया था। यानी कि लगातार प्रयास किया जा रहा था अंशकालीन कर्मचारियों के द्वारा। इसमें जो प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़। वैसे इसमें वही है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर और विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के संबंध में प्राप्त ज्ञापन का प्रेषण। तो इसमें क्या कुछ बताया गया उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। संदर्भ इसमें छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ कांकेर का पत्र क्रमांक दिनांक 8/1/2019। विषय अंतर्गत लेख है कि आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कांकेर में लगभग 2375 प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल संचालित हैं, जिसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के जो स्वीकृत पद हैं उसके विरुद्ध जो कर्मचारी हैं वे कार्यरत हैं, जिन्हें वर्तमान में 2000 रुपये मजदूरी वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जबकि वे संस्था में 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। शासन स्तर से इनकी जो ड्यूटी है 2 घंटे है, लेकिन इनको 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ रहा है। इन अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन दर पर मजदूरी का भुगतान करने की अनुमति चाहिए गई है। संचालनालय के पत्र क्रमांक 692 दिनांक 12/12/2018 द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को विभाग में कार्यरत लगभग 42,797 अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर प्रदान करने हेतु संभावित जो प्रति वर्ष वित्तीय भार आएगा, इसमें 410,85,12,000 रुपये सहित निर्णय लेने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। अतः उक्त प्रकरण के निराकरण के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना उचित होगा। तो शासन स्तर से इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसमें वित्तीय भार भी बताया गया है कि कितना वित्तीय भार इस पर आएगा। अब मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जो वर्तमान में इसमें वित्तीय भार आएगा उसके बारे में। इसके संबंध में माननीय ताम्रध्वज साहू मंत्री लोक निर्माण विभाग को पत्र प्रेषित किया गया था और इसमें वित्तीय भार सहित जानकारी दी गई थी कि अगर इनको पूर्णकालीन किया जाता है तो कितना वित्तीय भार आएगा और इनको अगर स्वीपर के पद पर नियमित किया जाता है तो कितना वित्तीय भार आएगा। और एक पत्र जो प्रेषित किया गया था डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी को स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनको भी पत्र प्रेषित करके इसकी जानकारी दी गई थी वित्तीय भार के संबंध में।
तो जो वित्तीय भार इसमें आएगा इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको पूरी दूंगा ताकि सभी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को ये जानकारी हो सके कि अगर उनको पूर्णकालीन करते हैं तो कितना वित्तीय भार आएगा, और अगर उनको भृत्य के पद पर नियमित किया जाता है तो कितना वित्तीय भार शासन स्तर से आएगा। क्योंकि आगे यही जानकारी जो वर्तमान में सरकार है, भाजपा सरकार, उसको भी प्रेषित की जाएगी, और इसी आधार पर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का अगर सरकार पूर्णकालीन करती है या नियमित करती है तो यही जानकारी उनको प्रेषित की जाएगी। तो इसमें संस्था का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला, शासकीय माध्यमिक शाला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इसमें स्वीकृत पदों की संख्या बताई गई है, कार्यरत संख्या इसमें बताई गई है। साथ ही इसमें वर्तमान जो मानदेय इनको मिल रहा है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को 2800 रुपये का मानदेय मिल रहा है, उसको भी इसमें बताया गया है। वर्तमान अगर कलेक्टर दर की बात करें तो 9,960 रुपये इसमें कलेक्टर दर होती है। तो 2800 दर पर जो वित्तीय भार आएगा इसमें उसको बताया गया है। तो आप देख सकते हैं अंकों में इसमें बताया गया है 782,18,000। आप इस पूरे गणना पत्रक का जो PDF फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे PDF फाइल का आपको जो वहाँ पर है मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से इसका पूरा PDF फाइल, सभी आदेशों का PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं और इसका अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं कि कितना वित्तीय भार अगर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाता है तो इस पर आएगा। तो वर्तमान बकाया कलेक्टर दर की जो शेष राशि इसमें बताई गई मासिक के आधार पर 7,160 रुपये बताई गई है, और शासन को अतिरिक्त जो भार प्रति माह इसमें आएगा मासिक उसका भी इसमें बताया गया है, और जो शासन को वित्तीय भार सालाना आएगा उसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। अंकों में इसमें जानकारी दी गई, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इसमें बताई गई है। अंत में आपको मैं एक और इसमें जो गणना पत्रक है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। तो इसमें जो विभाग का अंशकालीन स्वीपरों की संख्या है 43,301 बताई गई है, और अंशकालीन कलेक्टर दर पर इनको 2,300 रुपये वार्षिक व्यय भार जो है इसके आधार पर 119.51 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, और पूर्णकालीन कलेक्टर दर अगर इनको 9200 रुपये वार्षिक व्यय भार के साथ इनको किया जाता है तो 478.5 करोड़ रुपए इसमें बताया गया है। अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार की जानकारी भी इसमें दी गई 358.53 करोड़ रुपए, और अगर इनको भृत्य के पद पर नियमित करते हैं 19,100 रुपये के वेतन पर तो इनको जो वार्षिक व्यय भार आएगा 992.46 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, और अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार की जानकारी 872.92 करोड़ रुपए इसमें बताई गई है। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे सभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।